तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रियंका स्टडी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के चौथे नंबर को सोल्व करेंगे। वो भी बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे और यहाँ आपके इस सवाल पे जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से बताया जाएगा और बहुत ही आसान कंसेप्ट से बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को सोल्व कर। 2 नंबर का चौथा नंबर ये सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद बनाना हम शुरू करेंगे। दिया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ये तो बात को स्पष्ट पता है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए मीना के लिए कहा, यानी कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के कौ नोट लिए और 100 रुपए के नोट कौ लिए। चलिए सिंपल तरीके से पहले हम आपको सवाल को समझाते हैं। मीना बैंक गई, 2000 रुपए निकालने के लिए गई और वो जब बैंक पहुंचती है तो कहती है कि हमें केवल 50 रुपए और 100 रुपए का नोट ही चाहिए। तो क्या करता है कि बैंक में पैसा देने वाला जो भी मैनेजर है या जो भी है उसको 25 को नोट देता है। अब 25 नोट में इसका क्या होता है कि 2000 रुपए कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो पूछ रहा है कि बताइए कि 50 रुपए के नोट कितने मीना को मिला और 100 रुपए का नोट कितने मीना को मिला। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ना हमें पता है कि 50 रुपए के नोट कितने और ना हमें पता है कि 100 रुपए के नोट कितने हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 50 रुपए के नोट X और 100 रुपए के नोट Y मानेंगे, क्योंकि हम मान कर ही इससे सवालों को हम क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, लिख लेंगे नोटों की संख्या। कितना मानेंगे? 50 रुपए के नोट की संख्या को हम X मानेंगे और 100 रुपए की नोट की संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे Y मान लेंगे। तो देखिए 50 रुपए और 100 रुपए दोनों नोट की संख्या मान लिए X और Y। और थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए, दोनों नोट X और Y दोनों मिलकर कितने नोट है, 25 गो है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं, यही है ना, ये 50 रुपए की नोट की संख्या है और ये 100 रुपए की नोट की संख्या है और कुल नोट 25 दिया है। तो हम सवाल के अनुसार ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि X प्लस में Y बराबर कितना, 25 गो नोट, क्योंकि ये भी नोट की संख्या ये भी नोट की संख्या, दोनों मिलकर 25 गो नोट मिला हुआ है। इसीलिए हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि अब इससे हमारा समीकरण नंबर बन के तैयार हो गया। तो इसीलिए हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हम दूसरे शर्त के अनुसार हम दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा गौर कीजिए। जब आप माने हैं 50 रुपए की नोटों की संख्या 1 से, ठीक है, चुका हुआ हम पैसा रखते हैं तो गिन के रखते हैं ना कि 5 रुपया का जो है हमने 50 रख दिए, तो टोटल कितना पैसा होगा। तो आप क्या करते हैं कि 50 में 5 से गुणा करते हैं, यानी कि 250 रुपया काउंट कर लेंगे कि हमारे चुका में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है। उसी तरह अगर हमको यहाँ पर आ जाइए कि आपको 50 रुपए की नोटों की संख्या 1 से, तो हम कुल 50 रुपए का पैसा कैसे निकालेंगे, 1 में अब 50 में गुणा कर देंगे, क्योंकि नोटों की संख्या है या पैसा है, गुणा कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 50 रुपए का कुल कितने पैसे ये निकल के। अब यहाँ पर देखिए कि 100 रुपए की नोटों की संख्या Y है, तो यहाँ पर हम Y में अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये निकल जाए 100 रुपया की कुल पैसा कितना है ये निकल के आ जाएगा कि 100 रुपया की नोट में कुल टोटल कितना पैसा उसको मिला। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम समीकरण नंबर क्या बनाएंगे, 2 को बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाइए 50 रुपए की नोटों की संख्या 1 है, अब 50 में 1 से गुणा कर देंगे, 50 में 1 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 50 रुपए के कुल रुपया निकल जाएगा। अब प्लस में लिखेंगे क्योंकि हमें 2000 रुपये निकालना है, तो हम जोड़ के निकालेंगे, क्योंकि 100 रुपया और 50 रुपया दोनों जोड़ के निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए 100 रुपया है और 100 रुपये नोटों की संख्या कितनी है, Y है, तो हम कर देंगे ये 100Y कर देंगे। अब बराबर में आ जाइए, यहाँ पर कितना पैसा टोटल लेके गई है, 50 रुपये और 100 रुपया को मिलाकर टोटल कितना ले गई है, 2000 रुपये ले गई है, तो हम कर देंगे 2000 के बराबर कर देंगे। उसके बाद ध्यान से समझिए यहाँ पर कि ये 50 से भी कटेगा, ये भी 50 से कटेगा, ये भी 50 से कटेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि इसमें भी 50 से डिवाइड, इसमें 50 से डिवाइड, इसमें 50 से डिवाइड, ताकि हमारा समीकरण जो है इजी हो जाए, आसान। और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों साइड हम कर रहे हैं, कभी भी हम एक साइड नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम दोनों साइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 1 बटे में 50 हो जाएगा, क्योंकि हम 50 से डिवाइड दे रहे हैं। ये हो जाएगा 100Y बटा में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 2000 बटे में ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसको घटा लिए, 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो X बचा, प्लस में 50 है, 50 दूना के 100, तो 2Y बचा,
अब बराबर 0 से 0 कैंसिल हो गया, पंचों के 20 यानी कि कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा। अब ये भी समीकरण निकल के आ गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब थोड़ा सा गौर से एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है बिल्कुल सेम सेम मिल रहा है। इसको विलोपन विधि से एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है। अगर घटाएंगे तो x प्लस माइनस हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। विलोपन विधि में हम क्या लिखेंगे, यदि लिखें कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्योंकि जब घटाएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो x वाले कट जाएगा और y का वैल्यू निकाल। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे और समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में y बराबर 25 है। समीकरण नंबर दूसरा क्या है, x प्लस में 2y बराबर में क्या है, 40 है। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो घटाने में चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करें। तो ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, अब y में से 2y घटेगा तो ये माइनस y हो जाएगा, बराबर 25 में से 40 घटेगा तो माइनस में 15 बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा, सिंपल 15 बचेगा। अब y क्या था, y आया था, हमारा माने थे 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर y। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए की नोटों की संख्या जो मीना गई थी बैंक में लाने के लिए, 15 गो नोटों की संख्या में जो 100 का नोट मिला था, 25 नोट मिला था ना, 25 में 15 गो से 100 का नोट मिला था। अब हम निकालेंगे x का मान, जो कि क्या, 50 रुपए की नोटों की संख्या। अब यहाँ पर सिंपल हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखिए है x प्लस में y बराबर में ये 25 है, तो हम रखेंगे y के जगह पे क्या रखेंगे, हम रखेंगे y की जगह 15 निकला है, x प्लस में y की जगह पर 15 बराबर में हो जाएगा 25। x बराबर कितना हो जाएगा, 25, माइनस में हो जाएगा 15, तो x बराबर 25 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। प्लस में इधर माइनस में 15 आया, 25 में से 15 घटेगा, 10 बचेगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू आ गया क्या, 10 आ गया, और x क्या था, 50 रुपए की नोटों की संख्या था। अब हमारा x का भी वैल्यू निकल गया, y का, और दोनों क्या था, 50 रुपए और 100 रुपए की नोटों की संख्या का। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिख देंगे वही बात कि 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना है, 50 रुपए की नोटों की संख्या x है और x का वैल्यू कितना निकला है, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। उसी तरह हमें निकालना है क्या, 100 रुपए का भी निकालना था, तो लिख देंगे 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर, 100 रुपए वाला कितना था, 100 रुपए वाला था y, तो y का वैल्यू कितना निकला हुआ है, यहाँ पर निकला हुआ है 15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15। अब देखिए यहाँ पर हमें 50 रुपए की नोट की संख्या और 100 रुपए की नोट की संख्या पता चल गया, तो कितना कितना मिला था, यानी 50 रुपए की नोटों की संख्या 10 गो मिला था और 100 रुपए की नोटों की संख्या 15 गो मिला था, और दोनों जोड़िए तो देखिए तो 2000 रुपए आ रहा है। देखिए हम कैसे आपको दिखा रहे हैं, 50 में और 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपए के 10 गुना 500 रुपए, पूरा टोटल 50 रुपए का मिला। उसके बाद 100 रुपए का नोट कितना मिला, 15 गो मिला, तो 100 रुपये में 15 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और 500 और 1500 जोड़ दीजिए तो कितना हो जा रहा है, 2000 रुपये आ जा रहा है ना। देखिए 2000 रुपये बैंक में लाने गए थे, 2000 रुपये आपको निकल गया, क्योंकि इतना ही मिला था। तो आशा करती हूँ कि मेरा मैथ का ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक ही लाइक हम लोग के लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है अगले वीडियो को अच्छे से इम्प्रूव कर बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले